किसान सभा के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सीएम नीतीश को भेजा न्योता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष को भी न्योता भेजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उपेंद्र कुशवाहा, सीएम के कहने पर पार्टी से नहीं जाऊंगा, पार्टी में मेरी भी हिस्सेदारी। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश से सवाल, कहा यह सब मिलने किसने शुरू किया विवाद, बोले सीएम की तरफ से विवाद की शुरुआत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा का छलका दर्द, कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों नहीं बातें हुई, सीएम से मिलकर सारी बातें बताई थी, सीएम जब भी बुलाएंगे जाकर करूंगा बात। उपेंद्र कुशवाहा पर बोले नीतीश कुमार, पार्टी में किसी को परेशानी तो मिलकर बात करें, नहीं तो पार्टी से जिनको जाना है जाएं। लखीसराय पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से काटी कन्नी। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर बयान देने से बचते दिखे ललन सिंह। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का पलटवार, कहा उपेंद्र कुशवाहा बताएं कि पार्टी में उनका क्या योगदान है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में हिस्सेदारी की मांग का बीजेपी ने किया समर्थन। बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा, यह कटु सत्य है, भाई और भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह से बनाई दूरी, पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। 30 जनवरी को श्रीनगर में होनी थी यात्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस को पत्र लिखकर सीएम नीतीश के नागालैंड कार्यक्रम की दी जानकारी, कहा नागालैंड में जेडीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे नीतीश। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी एकता का एजेंडा नहीं, यात्रा समाप्त होने के बाद विपक्षी एकता की होगी कोशिश। बिहार की कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। विभिन्न विभागों में 321 नए पदों के सृजन की मिली स्वीकृति। राज्य के 10 शहरों के प्लानिंग एरिया की भी मिली स्वीकृति। अपशब्द बोलने वालों को मंत्री आलोक मेहता की चेतावनी, कहा विरोधियों का हिला देंगे चुल, अपनी औकात में रहें विरोधी। कैमूर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने मदरसों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मदरसों की जांच होना अच्छी, लेकिन अनुदान रोकने के हम हैं खिलाफ। जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे मधुबनी कोसी दियारा इलाके का किया दौरा। मंत्री संजय झा ने मध्यपुर प्रखंड के कोसी तटबंध का किया निरीक्षण। बांका में 6 जनवरी को सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। मनिया गांव में सीएम लेंगे योजनाओं की समीक्षा। चांदी की मछली बनाने के लिए मशहूर मनिया गांव। कढ़लवा के बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचने वाले सीएम बने पहले हेमंत सोरेन बने। कभी 3 दशक तक बूढ़ा पहाड़ पर था नक्सलियों का गढ़, सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को करवाया है मुक्त। बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचते ही सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम ने सुरक्षा कर्मचारियों से की बातचीत, काफी देर तक बातचीत करते रहे। बूढ़ा पहाड़ पर सीएम हेमंत सोरेन ने रखी योजनाओं की आधारशिला, लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की है। बूढ़ा पहाड़ के आसपास के गांव के लोगों से भी मिले सीएम सोरेन, कहा लंबे संघर्ष का ही परिणाम है। सीएम और सरकारी अधिकारी बूढ़ा पहाड़ पर मौजूद शांति और खुशहाली की भी रखी जा रही है नींव। धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बढ़ाने के लिए कुछ प्रोफेसर को अनुबंध पर लिया जा रहा है। 30 जनवरी को सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा, तैयारियों का जायजा लेने जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पहुंचे सरायकेला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों को लेकर किया मंथन। देवघर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थामा आरजेडी का दामन। झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष संजय यादव ने दिलाई सदस्यता। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान भी रहे मौजूद। आरजेडी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद। पटना के फुलवारी शरीफ में गुंडागर्दी, 50 से ज्यादा लोगों ने एक घर पर किया हमला। लाठी डंडे से लैस भीड़ ने घर में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। घर में आग लगाने की भी कोशिश। सोशल मीडिया पर दबंगे की तस्वीरें वायरल। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। शराब के लेन देन में हुआ पूरा विवाद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पलामू के मोहम्मदगंज सीईओ ऑफिस में जमकर भ्रष्टाचार, घूस लेते राजस्व कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज स्ट्रीट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। नालंदा के नूरसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट, बवाल के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी और तलवारबाजी, गोली चलने की भी खबर। 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी। धनबाद के जोगता में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पूर्व में भी रहा है गिरफ्तार। अपराधियों का इतिहास, दोनों को भेजा गया जेल। भागलपुर में बाइक मिस्त्री की हत्या मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। हथियार के साथ हुई गिरफ्तारी, आपसी रंजिश में की गई थी हत्या। नालंदा के सिलाव में डबल मर्डर का खुलासा, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 15 जनवरी को हुई थी हत्या। नालंदा के सोहसराय में आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। पति के अवैध संबंध में घर में हमेशा होता था विवाद। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रोहतास के करगहर में जमीन विवाद को लेकर खूनी जंग। जमीन विवाद में मारपीट के दौरान चली गोली, एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के कॉलेज मोड़ के पास मवेशी से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, बाल बची मवेशियों की जान। हादसे के बाद घंटों लगा रहा सड़क जाम। नालंदा के चंडी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। घर में चल रही थी बहन की शादी, अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। छबरा के मशरक में शराब की बड़ी खेप की गई जब्त। मिनी ट्रक में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। शराब के 2 धंधेबाजों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान के धनौती में भाई ने ही भाई और भतीजा पर लगाया पिता के खाते से रुपए निकालने का आरोप। पिता की मृत्यु के बाद खाते से 20 लाख रुपए अवैध तरीके से निकालने का आरोप। नवादा के नारदीगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। 14 साल के बच्चे को अज्ञात ट्रक ने रौदा, मौके पर ही हुई बच्चे की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। साहिबगंज के 3 पहाड़ में बेखौफ दिखे अपराधी। घर में घुसकर की एक महिला की हत्या। वारदात के दौरान घर में अकेली थी महिला। मधुबनी में नेपाल सीमा से एसएसबी के जवानों ने सूडान के एक नागरिक को किया गिरफ्तार। अवैध रास्ते से जा रहा था नेपाल जाने की कोशिश। पूछताछ में गर्लफ्रेंड से मिलने की कही बात। सूडानी नागरिक को किया हरलाखी थाना के हवाले। लातेहार में जेएमएम के 20 सूत्रीय जिला उपाध्यक्ष अरुण दुबे के बेटे पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। जेएमएम नेता के बेटे पर मारपीट और छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बोकारो के मॉल में उत्पाद विभाग की दबिश। मॉल में जापान निर्मित अवैध शराब की मिली बोतलें ड्राई डे के दौरान बेची जा रही थी। मॉल में शराब, सुरक्षा गार्ड को किया गया गिरफ्तार। लातेहार में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर मारे गए छापे। अवैध कोयला लदे 5 ट्रक किए गए जब्त। धनबाद के ईसीएल कप सारा आउटसोर्सिंग में एक बार फिर से भू धसान। जोरदार आवाज के साथ एक मकान भू धसान का हो गया शिकार। गोड्डा हंसडीहा रेलखंड पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। पलामू में तेज रफ्तार का कहर हादसे में 4 बच्चों की मौत। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई लोगों को रौदा। नौडीहा बाजार थाना इलाके का मामला। पलामू हादसे में चालक की पिटाई का वीडियो आया सामने। सड़क हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। हादसे में 4 बच्चों की हुई मौत। आरा में दबंगों ने की बुजुर्ग की हत्या। मामूली विवाद में पीट कर उतारा मौत की घाट। मारपीट में बुजुर्ग का पोता भी गंभीर रूप से जख्मी। जमुई में समधी मिलन के दौरान बाराती और घराती के बीच में मारपीट। दूल्हे के पिता सहित 10 घायल। नवादा के धमूल गांव पहुंची थी बारात। हाजीपुर में आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। महनार थाना क्षेत्र के पानापुर गांव की घटना। पुलिस कर रही पूरे मामले की छानबीन। मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर। पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा और ट्रक को किया जब्त। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। घटना में 3 बच्चे हुए घायल। नवकोठी थाना के पहसारा गांव की घटना। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने के आरोप में एक युवक को छात्राओं ने पकड़ा। आरोपी को किया थाना पुलिस के हवाले। आरा में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात गाड़ी ने स्कूटी सवार 2 दोस्तों को रौदा। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। नवादा थाने की धोबी घटवा मोड़ की घटना। लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन ने गाय को मारी टक्कर। गाय की गिरने से एक किसान हुआ जख्मी। खेड़ा गांव के पास हुआ हादसा। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने एक एम्बुलेंस से टेक्नीशियन को रौदा। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। एम्बुलेंस से नीचे उतरकर खड़ा था युवक। आराम में करंट लगने से महिला की मौत। कपड़ा डालने के दौरान करंट के चपेट में आने से हुआ हादसा। पीरो थाना क्षेत्र के बचरी गांव का मामला। धनबाद के कतरासा थाना क्षेत्र के आकाश किनारी बस्ती में हुआ भू धसान। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के पाट व्यवसायी भवन में लगी भीषण आग। मौके पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरायकेला के आमडी में कंपनी द्वारा गिराए जा रहे कचरे पर अचानक लगी आग। फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। जमशेदपुर में पुराने टायरों में लगी भीषण आग। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। आग से धुआं हुआ पूरा इलाका। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे गया बौद्ध महोत्सव का। तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। बोध गया के कालचक्र मैदान में हो रहा महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा बौद्ध महोत्सव। बसंत पंचमी को लेकर पटना के कई पूजा पंडालों में पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पटेल छात्रावास में मां सरस्वती की तेजस्वी ने की वंदना। हॉस्टल के छात्रों से भी की मुलाकात। बसंत पंचमी के मौके पर मगध महिला कॉलेज में पूजा मनाने पहुंचे तेजस्वी यादव। पूजा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने पहुंची लोगों की भीड़। गया के गांधी मैदान में कल से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन। 7 फरवरी तक ट्रेड फेयर 150 से ज्यादा स्टॉल पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति। बांका के अमरपुर नगर पंचायत सभा कक्ष में 9 निर्वाचित वार्ड पार्षद की सामान्य बैठक। नगर पंचायत की पहली बैठक में ही मुख्य पार्षद रीता शाह के पति राजेश शाह अनाधिकृत रूप से बैठक में पहुंचे। जमशेदपुर के जुगसलाई में नशा के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। नशा के खिलाफ अभियान में समाज को भी साथ देने की अपील की। पूर्णिया में घर पर विवादित झंडा फहराने का मामला। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडा होने से किया इनकार। पुलिस का दावा घर के ऊपर फहराया गया था झंडा।
रांची में HEC अधिकारियों ने अपने मांगों को लेकर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लगातार 88वां दिन जारी रहा HEC अधिकारियों का विरोध। जहानाबाद में दक्ष वार्षिक खेल का शुभारंभ सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 1531 बच्चों ने लिया हिस्सा। डीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का किया विधिवत उद्घाटन। छपरा में सरस्वती पूजा पर करगिल युद्ध की झांकी। पूजा पंडाल में झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। राम जानकी मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दुमका के प्रसिद्ध शिवधाम बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने बाबा का तिलक चढ़ाकर एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। भजन कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल। धनबाद पुलिस केंद्र में डीसी और एसएसपी ने ली परेड की सलामी। पुलिस केंद्र में 8 सप्ताह से सहायक और अवर निरीक्षक समेत 245 निरीक्षक को दी गई ट्रेनिंग। सरायकेला में स्वास्थ्य सहायिकाओं ने सदर अस्पताल की रैली निकालकर जताया विरोध। प्रदेश स्वास्थ्य सहायिका संघ के बैनर तले निकाली गई रैली। बैन के बावजूद पूर्णिया में धरने से गुटखे की बिक्री। नगर प्रखंड मुख्यालय के सामने पान की दुकान में बांटा गया गुटखा। जिला प्रशासन कर रहा मामले को नजरअंदाज। मोतिहारी पहुंचे मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने को लेकर दिए निर्देश। पीएम मोदी ने की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन। पीएम ने कहा परीक्षा पे चर्चा मेरी पहली परीक्षा। पीएम मोदी बोले परिवार की अपेक्षाएं भी स्वाभाविक। सोशल स्टेटस के लिए बच्चों पर दबाव ना बनाए। बच्चों को दबाव से डरना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा छात्रों को दबाव में भी अच्छा काम करके दिखाना है। समाज के दबाव में बढ़ जाती है अपेक्षाएं। पीएम मोदी ने बच्चों को मां का दिया उदाहरण। कहा छात्र अपनी मां के कामों को बारीकी से देखें। अपनी मां से टाइम मैनेजमेंट की सीख ले छात्र। पीएम मोदी ने छात्रों को घड़े में पानी और कौवे वाली कथा याद दिलाई। कहा कौवे ने हमें सिखाया कि स्मार्टली हार्डवर्क कैसे करते हैं। पीएम मोदी ने कहा नकल ना करने की सलाह दी। कहा नकल से कभी किसी की जिंदगी नहीं बन सकती। नकल करने वाले बच्चों को समझाने की आवश्यकता। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा करने का मकसद छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट समझाना। करियर सिलेक्शन को लेकर टिप्स दिए हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने शुरू की थी परीक्षा पे चर्चा। लगातार छठी बार हुई परीक्षा पे चर्चा। इस साल 38.8 लाख छात्रों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को दी बड़ी सौगात। 1698 मेधावी छात्रों को दिए टैबलेट। आगामी परीक्षाओं के लिए दी शुभकामनाएं। बजट से पहले हलवा सेरेमनी की निभाई गई रस्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही मौजूद। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। मुलायम सिंह यादव के पद्म विभूषण सम्मान से गरमाई सियासत। सपा बोली सरकार ने किया नेताजी को अपमान। डिंपल यादव ने की भारत रत्न देने की मांग। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिलने का विरोध। अयोध्या के संत समाज ने जताई नाराजगी। कहा निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को पुरस्कार देना निंदनीय। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल भेज रहा है। देवशिलाएं भेजी जा रही हैं। नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से लाई गई है देवशिलाएं। नेपाल सरकार ने किया हस्तांतरण। करीब 650 करोड़ साल पुरानी देवशिलाओं से बनेगी रामलला की मूर्ति। एक अयोध्या में और मूर्ति नेपाल के जनकपुर में बनेगी। नेपाल में जगह जगह हो रहा देवशिलाओं का स्वागत। श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। 30 जनवरी को अयोध्या भेजा जाएगा। मथुरा में बसंत पंचमी से होली के त्योहार की शुरुआत। बांके बिहारी मंदिर में होली के रंगों से सराबोर होने लगे लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की अनोखी पहल। सरेंडर कर चुके आतंकी से फहरवाया तिरंगा। कार्यक्रम में शेर खान को बनाया चीफ गेस्ट। 4 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। बाबा रामदेव का बयान। बोले पीओके सिंध और बलूचिस्तान का भारत में होगा विलय। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद का बड़ा ऐलान। मदरसे के बच्चों को पढ़ाया जाएगा संविधान। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मीटिंग के दौरान हुआ फैसला। कानपुर के गंगा बैराज पर स्टंटबाजी। बाइक से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। हादसों से भी सबक लेने को तैयार नहीं लोग। एमपी के छतरपुर में प्राइमरी स्कूल के बाहर चली गोली। पार्किंग विवाद को लेकर हुई फायरिंग। बाल बाल बचा सरपंच का भतीजा। एमपी के दतिया में पहलवान ने की खुदकुशी। खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत चुका है रेसलर। प्रतापगढ़ में हत्या को लेकर हंगामा। शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों का इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बागेश्वर बाबा पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। सरकार से की बाबा पर कार्रवाई करने की मांग।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। अगले 2-3 दिनों में हो सकती है मुलाकात।